नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान से टॉप 30 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये हमारा टेस्ट नंबर 10 है। लगातार हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, लगातार टेस्ट लगा रहे हैं दोस्तों। अगर आपने इससे पहले के 9 टेस्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ये रामबाण है, एसएससी जीडी के लिए भी ये रामबाण सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जो वीडियो नहीं देखें तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे टेस्ट आसानी से मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 2024 में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो गया, एस टेट का एग्जाम हो गया, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, पैट का एग्जाम हो गया, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन लेके आ रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस को मैं ढूंढ ढूंढ करके लेके आ रहा हूँ, निचोड़ लेकर के आ रहा हूँ भारतीय संविधान का। ठीक है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सारे क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड हैं, ऐसे हैं जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, और नए क्वेश्चंस को भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। पार्ट नंबर 10 टेस्ट हमारा ये 10वां है दोस्तों। ठीक है, लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चला रहा हूँ मैं, और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण है। और दोस्तों आप लोग ईमानदारी से वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, समान रूप से सभी के लिए शेयर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस अपने दोस्तों में जितने भी ग्रुप हैं सभी में शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, ईमानदारी से, क्योंकि इस बार हम सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, वर्दी चाहिए ही चाहिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है दोस्तों राज्यसभा को स्थायी सदन? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, पहला ऑप्शन है आपका। दूसरा है इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तीसरा है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। या फिर चौथा है यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के लिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, क्यों नहीं किए जा सकते? 4 ऑप्शंस हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा साधारण बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, या फिर जनमत संग्रह से। बताइए संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, तो नहीं किए जा सकते पूछा है तो यहाँ पर है दोस्तों जनमत से। ठीक है दोस्तों, जनता की मत से नहीं किए जा सकते संविधान में संशोधन। लोकसभा तथा राज्यसभा साधारण बहुमत से बिल्कुल किए जा सकते हैं। संविधान संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से बिल्कुल किए जा सकते हैं। संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो इन तीनों से तो किए जा सकते हैं संविधान में संशोधन, लेकिन जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कब सबसे पहले आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों ये 1962 में किया गया था, 1962 ईस्वी में। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था?
अंगीकृत या फिर दोस्तों स्वीकार, बात एक ही है। ठीक है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950, इनमें से कोई नहीं, 15 अगस्त 1947 या फिर 30 अक्टूबर 1949। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर, याद रखिएगा डेट आप दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। ठीक है दोस्तों, कब किया था? 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को। तो पूछा है हमसे कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। इनमें दोस्तों कोई सा ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है आपका, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, याद रखिएगा, इस डेट को नोट डाउन कर लीजिए आप, कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था पूरे भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? मतलब मूल अधिकार जो है हमने किस देश के संविधान से लिए हैं दोस्तों भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, अलग अलग ली गई हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ से कौन से स्रोत लिए गए हैं, इसका वीडियो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में। मैंने बनाया हुआ है संविधान के स्रोत। ठीक है, संविधान के स्रोत के नाम से आपको मिल जाएगी, तो आप लोग उसको जरूर देखिए, इंपॉर्टेंट है सभी परीक्षाओं के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण है वो वीडियो, जाके जरूर देखिए कहाँ के संविधान से क्या लिया है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है हमसे मूल अधिकारों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों ये यूएसए से ली गई है, मतलब अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, अमेरिका से लिए गए हैं मूल अधिकार। ठीक है, अमेरिका से लिए गए हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना इंपॉर्टेंट है? तो दोस्तों 6 महीने के अंदर उसको भरा जाना चाहिए। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था? दोस्तों था इसलिए है क्योंकि इसको हटा दिया गया है। तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 370। 370 जो था वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता था। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है तो दोस्तों कितना होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष या कोई निश्चित काल नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्य होता है उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? बी डी जत्ती, जी एस पाठक, भैरव सिंह शेखावत या फिर मोहम्मद हामिद अंसारी। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद हामिद अंसारी जो है ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, तीनों हमारे जो ऑप्शन है उसके अनुसार। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश की देन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिमंडल तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश की देन है? आयरलैंड, यूएस, यूनाइटेड स्टेट या भारत या फिर ब्रिटेन? बताइए कौन सा ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा? तो दोस्तों मंत्रिमंडल पद्धति और सामूहिक जिम्मेदारी ये दोनों ही जो विषय हैं ये दोस्तों ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, ब्रिटेन की देन है, तो आपका ब्रिटेन सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे रहे, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और एसएससी जीडी के लिए तैयारी करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल से जरूर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगी सभी सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो घंटी को ऑन कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट करा रहा हूँ। और दोस्तों रोज़ाना 11 बजे ज़रूर जुड़िए जीके और भारतीय संविधान की क्लास से। शाम को 8:30 बजे आपकी हिंदी का टेस्ट आता है, हिंदी की क्लास आती है, तो शाम को 8:30 बजे ज़रूर जुड़िएगा। रोज़ाना हिंदी आपकी कंठस्थ करा दूंगा, पक्की करा दूंगा दोस्तों। प्रत्येक क्वेश्चन ऐसा करा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड। और साथ में दोस्तों थ्योरी भी कवर कराता चल रहा हूँ, जो कि आपकी किसी नोट्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग वीडियो से ही बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो 8:30 बजे ज़रूर जुड़िए हिंदी की क्लास से। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों कौन थे, जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बीवी गिरी या फिर जीएस पाठक। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, 11 है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध दोस्तों किससे है। संविधान संशोधन प्रक्रिया से, आपातकालीन उपबंध से, वित्त आयोग गठन से या फिर निर्वाचन आयोग के गठन से। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 जो है ये दोस्तों किसकी वकालत करता है। तो दोस्तों ये संविधान संशोधन प्रक्रिया की वकालत करता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय नागरिक के कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो कि 51 का के तहत दिए गए हैं भारतीय संविधान में। ठीक है दोस्तों, और भाग 4A में। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, 11। ठीक है दोस्तों, कितने हैं, 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की उपस्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो दोस्तों ये संभालता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछा है मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों मौलिक अधिकार नहीं है पूछा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं है जो कि मौलिक अधिकार ना हो। समानता का अधिकार बिल्कुल है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है। ये तीनों ही आपके मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, मूल अधिकार हैं। ठीक है, तीनों ही मूल अधिकार हैं, लेकिन डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है, वह दोस्तों कौन है। वह दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता परंतु संसद में भाग लेता है। महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या फिर रिजर्व बैंक का गवर्नर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए भी संसद में भाग लेता है, वह दोस्तों आपका महान्यायवादी होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ठीक
ठीक है दोस्तों। भारत का न्यायवादी मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता, ठीक है दोस्तों, परंतु उसे किसी भी सदन में या फिर उसकी समिति में की बैठक में बोलने का अधिकार होता है, लेकिन उसे दोस्तों मत देने का अधिकार नहीं होता। और दोस्तों ये अनुच्छेद 88 के तहत आता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? कार्यकाल पूर्ण ना होने के पूर्व, मतलब कार्यकाल जो पूर्ण नहीं हुआ उससे पहले ही उन राष्ट्रपति को हटा सकता है। कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया जाए तो उसको उसके कार्यकाल से पहले ही हटाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो डी ऑप्शन अब बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 315 के तहत। अनुच्छेद 315 के तहत दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 315 के तहत। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? महान्यायवादी की नियुक्ति, लोकसभा का विघटन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति या फिर वित्त आयोग का गठन। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में लोकसभा का विघटन शामिल नहीं है, ठीक है दोस्तों। महान्यायवादी की नियुक्ति बिल्कुल सही है। लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति बिल्कुल राष्ट्रपति ही करते हैं। वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनके प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है तो लोकसभा का विघटन। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है? 15, 32, 80 या फिर 85 ए। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो 21 के लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 80 के तहत। दोस्तों अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या जो हो सकती है वो 250 हो सकती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा में सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा वो दोस्तों 12 किए जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 सदस्यों को राज्यसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 12 सदस्य याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 23, राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। राज्यपाल की कार्यपालिका प्रधान होता है विधायक। राज्य की राज्यपालिका का प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर विधायक। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है दोस्तों? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है ये राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, शाम को 8:30 बजे ज़रूर जुड़ें हिंदी की क्लास से। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था? जी.एस. पाठक, बी.डी. दत्ती, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर कृष्णकांत। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये थे डॉक्टर कृष्णकांत, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति थे भारत के
और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो कार्यकाल के दौरान हुई थी, उस समय ये दोस्तों उपराष्ट्रपति थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, डॉक्टर कृष्णकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 25, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा था दोस्तों। तो दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 26, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। तो दोस्तों भाग 3 में दिए गए हैं मूल अधिकार, भाग 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 27, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो दोस्तों कौन होता है। तो दोस्तों ये होता है उपराष्ट्रपति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 28, संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, या फिर अनुच्छेद 19 से 29 से 30, या फिर 32। बताइए आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिक्षा संस्कृति से संबंधित जो अधिकार है हमारे, वो 29 से 30 में वर्णित है, अनुच्छेद 29 से 30 में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 29, भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ। भारत में पहला आम चुनाव कब संपन्न हुआ था दोस्तों। 1947, 1950, 1952 या फिर 1953। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में पहला जो आम चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, लेकिन संपन्न पूछा है तो 1952 ही लगाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, इस वीडियो का लास्ट दोस्तों, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों भारत में हमारे में बहुदलीय व्यवस्था है। ठीक है, बहुत सारे दल हैं। ठीक है, भाजपा हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो, सॉरी सपा हो गई, और आपकी बहुजन समाज पार्टी हो गई, बहुत सारे दल हैं। तो भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। तो दोस्तों बहुदलीय व्यवस्था है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस। टेस्ट कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चंस कैसे लगे, आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया, कमेंट जरूर करना। दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ करा रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जुड़िए चैनल से। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।